मौजूदा वक्त में अगर परमाणु की धमकी दे रहे हैं यहां पर पुतिन, तो वो स्थिति अपने आप में बेहद खतरनाक। और ऐसे में नाटो देश आगे मिलकर क्या करेंगे, यूक्रेन क्या करेगा, क्या बातचीत के जरिए मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको ये भी बताते चले, 3 दिन पहले जो यूक्रेन घुटनों पर नजर आ रहा था, एक बार फिर से वो ताकत के साथ रूस के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। रूस की सेना जहां आम लोगों के बीच सामान्य कपड़ों में घुसने की तैयारी कर रही है, वहीं यूक्रेन ने अब गुरिल्ला वॉर का प्लान बनाया है। आम लोग अब हथियार के साथ तैयार हो रहे हैं। एक धड़ा अब गुरिल्ला की तरह रूस पर वार करेगा, जबकि दूसरी ओर यूक्रेन की सेना रूस का मुकाबला लगातार कर रही है। रूस को यूक्रेनी सेना के जल्द सरेंडर की उम्मीद थी, लेकिन यूक्रेन की सेना हर हमले का डटकर सामना कर रही है। सेना के इस मनोबल के पीछे यूक्रेन के आम लोगों का जज्बा है, जिन्होंने जंग का मैदान बन चुके अपने देश की रक्षा के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। तेजी से बढ़ते रूसी टैंक और मिसाइल हमलों के बीच शहर शहर में आम नागरिक यूक्रेनी सेना की मदद को आगे आ रहे हैं। रूसी सेना की गाड़ियों पर कब्जा जमा रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की राह में रोड़ा अटका रहे हैं। हाथों में हथियार थामे ये तस्वीर मॉडल रह चुकी अनास्तासिया लेना की है, जो पूर्व मिस ग्रैंड यूक्रेन भी रही हैं। अनास्तासिया फिलहाल पब्लिक रिलेशन के पेशे से जुड़ी हैं, लेकिन रूस के हमले का जवाब देने के लिए हाथों में राइफल थाम ली है। यूक्रेन के कई नेताओं के साथ महिला सांसद भी युद्ध के मोर्चे पर डटने को तैयार है। हर किसी के मन में रूस के खिलाफ गुस्सा है और हर कोई रूसी सेना से बदला लेने को तैयार है। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने युद्ध में यूक्रेन का आम नागरिक उतर रहा है। सरकार की ओर से इन लोगों को हथियार दिए गए हैं ताकि घर में घुसे दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। आज तक संवाददाता राजेश पवार राजधानी कीव में एक ऐसे ही सेंटर में पहुंचे, जहां अलग अलग पेशे से जुड़े लोग हाथों में हथियार लेकर रूसी सेना से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, यहाँ पे जो सिविलियंस हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए, रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, मैं अभी उनके सप्लाई ऑफिस में हूँ। यहाँ मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त यहाँ हथियार उठा लिए हैं। गवर्नमेंट ने इनको हथियार सप्लाई किए हैं और ये अब लड़ने के तैयार हैं। कई सेंटर में तो मौजूद एक भी शख्स न सेना से कभी जुड़ा और न ही उन्हें युद्ध का कोई अनुभव है, लेकिन देश पर संकट आया तो सभी अपनी जान की परवाह किए बगैर डटकर लड़ने को तैयार हो गए। अगर आप देख सकें पीछे, तो ये सारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ खाने पीने का सामान है और यहाँ आप देखें इधर इनके पास में यहाँ भी अंदर देखें आप चारों तरफ, जैसे इनके पास में हथियार है। Look, they have all of them. These are real Kalashnikov they are holding, and they are ready to fight for Ukraine. And these people are here, who are normal civilians. They are not soldiers. ये soldier नहीं है, normal civilian है, जो अभी तैयार करके बैठे हैं। ये देखिए, इन्होंने अपनी यहाँ रखी हुई ये आप देख सकते हैं, Kalashnikov यहाँ पे रखी हुई है। और ये लोग ज्यादा ट्रेन लोग नहीं है, ये नॉर्मल सिविलियन हैं, लेकिन अभी यूक्रेन के लिए, अपने देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। हर किसी के मन में यही जज्बा है कि जंग के दौर में अपने देश की रक्षा की जाए, रूसी सैनिकों को हमले का जवाब दिया जाए, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। What is your profession normally? I'm working in public relations. And right now, you see, he's holding a real Kalashnikov, a public relations officer, because his country needs it. And why you picked up arms? Because if I won't make it, no one make it. So I'm here to protect my wife, my family, myself, my country from the Russian invasion. You know, healthcare field. You see here, they have medical supplies also. In case things go wrong, they have medical supplies, and they have girls and boys, everyone ready to fight for Ukraine. रूस में जहां एक्टिव सेना के जवान 8.5 लाख हैं, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख जवान हैं। ऐसे में देश के लिए आम आदमी आगे आते हैं, हथियार उठाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर से ललकार लगाई है। हम युद्ध नहीं चाहते, ना कोल्ड वॉर, ना हॉट वॉर, ना हाइब्रिड, लेकिन दुश्मन हमला करेगा, हमारा देश हमसे छीनेगा हमारी आजादी, हमारे बच्चों के जीवन को, तो हम खुद की रक्षा करेंगे, मारने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए।
राष्ट्रपति की इस अपील का असर इतना ज्यादा है कि कई आम आदमी सेना की वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए यहाँ मेरे एक और दोस्त बैठे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये मेरे साथ यहाँ पर हैं। Show me your rifle, please. Look, this is our, and he's not a soldier. ये ने आर्मी की वर्दी जरूर पहन रखी है, लेकिन ये सोल्जर नहीं है, एक नॉर्मल सिविलियन है, सिटीजन है, जो यूक्रेन के लिए लड़ने को तैयार है। रूस के कई शहरों से ऐसी तस्वीर आ रही है जहां रूसी फौजों का आम लोगों से सामना हो रहा है, खासकर खार्किव में, और यही भावना रूसी सेना की चुनौतियां बढ़ा रही है। रूस की आसान दिख रही जीत को मुश्किल बना रही है। शायद पुतिन भी सोच रहे होंगे कि कहीं उन्होंने हमले का गलत फैसला तो नहीं ले लिया। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।